काकचेष्टा, यस, काकचेष्टा, यस, बकोध्यानम, श्वार निद्रा, तथैव च अल्पाहारी, ब्रह्मचारी, विद्यार्थी पंचलक्षणम, यस। तो काकचेष्टा, बकोध्यानम, श्वार निद्रा, तथैव च अल्पाहारी, ब्रह्मचारी, विद्यार्थी पंचलक्षणम। तो ये 5 क्वालिटीज हैं जो कि बच्चों के अंदर होनी चाहिए इन ऑर्डर टू बिकम वेरी गुड स्टूडेंट, सक्सेसफुल स्टूडेंट। तो पहला है काकचेष्टा। काकचेष्टा का मतलब है हमें कौवे के समान मेहनती होना चाहिए। अब कौवे के समान क्यों बताया गया? क्योंकि ना कौवा बहुत मेहनत करता है। आज सबने वो कहानी सुनी होगी ना, कौवा था, उसने देखा पानी पीना था, उसको प्यास लगी थी, घड़ा था, पानी नीचे था, सो गया, फिर कंकड़ डाल रहा था, कंकड़ डाल डाल के उसने पानी के लेवल को ऊपर किया, फिर उसने पानी पिया। ये कहानी सुनी सबने, राइट? क्योंकि जो कौवा होता है बहुत ही ज्यादा मेहनती होता है। कोई भी चीज महान प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, चाहे वो भक्ति हो, भक्ति तो सबसे ऊंची है तो इसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको। पढ़ाई हो, इसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। कोई भी कार्य अगर आपको प्राप्त करना है, उसमें सफलता प्राप्त करनी है, मेहनत करनी पड़ती है। अगर एथलीट आप बनना चाहते हैं, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर आपको बॉडी बनानी है, आपका फैमिली पैक है और आप चाहते हैं 6 पैक हो जाए, तो फैमिली पैक को 6 पैक बनाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन मेहनत के साथ क्या चीज है? मेहनत वाला कार्य शुरू करना आसान होता है और बंद करना भी आसान होता है, लेकिन उसको मेंटेन करना मुश्किल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई डाइटिंग करना चाहे, डाइटिंग शुरू करना आसान है, डाइटिंग करना छोड़ देना, कहता नहीं हो रहा जी, लाओ पराठे लाओ, राज में छोले चावल लाओ, हमसे नहीं रहा जा रहा, ये भी आसान है। तो डाइटिंग शुरू करना आसान है, डाइटिंग करना छोड़ देना आसान है, लेकिन डाइटिंग को मेंटेन करना मुश्किल है। मंदिर आना आसान है, मंदिर आना छोड़ देना, छोड़ो यार, खाओ गज्जक और रबड़ियां, सो जाओ, ये भी आसान है। तो मंदिर आते रहना आसान है, सॉरी मंदिर आना आसान है, मंदिर ना आना ये भी आसान है, लेकिन मंदिर रेगुलरली आते रहना ये मुश्किल है। तो कोई भी चीज कंसिस्टेंटली करते रहना ये मुश्किल होता है। कोई चीज हम शुरू करते हैं तो होती है रजोगुण में, कोई चीज खत्म हो जाती है तो होती है तमोगुण में, कोई चीज अगर कंसिस्टेंटली चलती रहती है तो वो होती है सतोगुण में। तो यानी अगर आप कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क करना चाहते हैं तो कौन सा गुण आपको अपने अंदर कल्टीवेट करना चाहिए? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण? सतोगुण। जितना रजोगुण में होंगे, शुरुआत तो होगी, कल से बस 4 बजे उठना है, कल आप 4 बजे उठे होगे, उसके बाद फिर से 7 बजे 8 बजे, लो जी, माँ बोलती रहती है पुत्र उठ जा, कब उठना है? पढ़ना नहीं है, पुत्र उठ जा, लो जी। तो हार्ड वर्क तो हमें करना पड़ेगा, अगर हार्डली वर्क करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। सो दैट फेज हमें प्रयास करना चाहिए, नो डाउट प्रयास भी करना चाहिए, प्रार्थना भी करनी चाहिए, लेकिन जब प्रयास करें तो ऐसे करें एज इफ एवरीथिंग इज डिपेंडिंग ऑन प्रयास। जब प्रयास करें तो 100% ये सोचें, और प्रयास करने के बाद जब प्रार्थना करें भगवान से तो ऐसे करें एज इफ एवरीथिंग इज नाउ ऑन प्रेयर्स। तो प्रेयर्स भी 100%, एफर्ट्स भी 100%, दोनों होने चाहिए। तो इसमें मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूं, वो है E + P = EP। क्या है? यस, E + P = EP। मेरे पीछे बोले, E फॉर एफर्ट्स प्लस P फॉर प्रेयर्स is equal to everything possible. So efforts plus prayers is equal to everything possible. Yes. लेकिन efforts करने हैं तो पूरे करने हैं। ऐसे ही ना प्रार्थना कर दिया बस अब रुकनी द्वारकाधीश पास तो करा ही देंगे अब, तो अब हमें इतना तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। पढ़ना लिखना छोड़ पढ़ाई, नकल पे रख आस, सो जा बेटा ओढ़ रजाई, रब करेगा पास। ऐसा नहीं करना है। रब भी उन्हीं को पास कराते हैं जिन्होंने मेहनत की होती है, उसके बाद कुछ थोड़ा सा प्लस माइनस हुआ तो फिर वो रब संभाल लेते हैं, लेकिन मेहनत हमको करनी चाहिए। कई बार देखा है कुछ बच्चे हैं चैंटिंग करना शुरू करते हैं, उनको लगता है अब हम भक्त बन गए, अब हमें पढ़ाई लिखाई क्या करनी, नाउ वी आर डिवोटीज। इवन डिवोटी बनने के बावजूद भी हमको पढ़ाई लिखाई अच्छे से करनी चाहिए। अगर आपके नंबर खराब आएंगे ना, लोग पता है क्या बोलेंगे, ओहो अब वो हरे कृष्णा वाला हो गया था ना, नालायक हो गया, सारे नंबर खराब आ गए, हम तो हरे कृष्णा कभी ना बने, नंबर ही खराब हो जाते हैं। तो सोचो आप लोगों को डिस्करेज करोगे भक्त बनने से, क्यों? क्योंकि नंबर खराब आ गए।
और अगर अच्छे नंबर आएंगे और कोई आपसे पूछेगा आप कितने अच्छे मार्क्स आते हैं, क्या क्या राज है आपका, और आप बड़े तन के बताएंगे हम हरे कृष्ण करते हैं इसलिए हमारे नंबर अच्छे आते हैं। सो दैट मीन्स आपको एक अच्छा एग्जाम्पल प्रस्तुत करने के लिए भी अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए।